हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजीत परमार, लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। आज हम हेडेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा देख आप, ये हेडेक सबसे कॉमन है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी हेडेक हुआ ही होगा। तो आज हम हेडेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडेक में यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। जैसे एक तो प्राइमरी हेडेक है और दूसरा है सेकेंडरी हेडेक है। तो प्राइमरी हेडेक में हो गया माइग्रेन। तो माइग्रेन मतलब आधा सीसी, गुजराती में आधा सीसी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन हेडेक है। मोर देन 90% पेशेंट, जितने भी हेडेक के पेशेंट आते हैं उसमें 90% से ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनको माइग्रेन ही हो सकता है। उसके अलावा टेंशन टाइप हेडेक है, क्लस्टर हेडेक है, साइनस हेडेक है, हार्मोनल हेडेक है। ये सारे अलग अलग प्राइमरी हेडेक्स के टाइप है। प्लस दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी हेडेक होता है। तो सेकेंडरी हेडेक में क्या होता है कि बॉडी में कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट को हेडेक होगा तो उसको सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। अब उसके सर्टन रेड फ्लैग्स है, मतलब गंभीर लक्षण है। अगर ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं सेकेंडरी हेडेक में, तो आपको इमीडिएटली न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करना है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? तो उसमें जैसे आपको 50 साल के बाद सिर में दर्द चालू हुआ है, आपको रात को बार बार सिर में दर्द हो रहा है, या अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही आपको सिर में दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग के साथ ही वो वॉमिटिंग करने के बाद ही आपको सिर में दर्द रिलीव होता है, या आपको मेडिसिन से भी सिर में दर्द रिलीव नहीं हो रहा है, या आपको एपिलेप्सी या मिर्गी का प्रॉब्लम है हेडेक के साथ, आपको मेंटल कंफ्यूजन रहता है हेडेक के साथ, या आपका डबल विजन हो रहा है, हेडेक होता है तब आपको डबल डबल चीज़ें दिखाई देती है, आपको बोलने में दिक्कत होती है हेडेक के साथ, आपकी जो गर्दन है वो अकड़ जाती है हेडेक के साथ। उसके अलावा आपको जैसे पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स कई बार देखने को मिलते हैं हेडेक के साथ, या बॉडी में ऑल ओवर वीकनेस लगती है, या बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है हेडेक के साथ। तो ये सारी चीज़ों में ये आपके रेड फ्लैग्स है। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है तो आपको न्यूरोफिशियन को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। लेकिन मित्रों, आज हम माइग्रेन के बारे में ही फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी हेडेक के पेशेंट है उसमें 90% से ज़्यादा पेशेंट माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो माइग्रेन के बारे में आज हम जैसे उसका क्या कारण है, उसके कौन से ट्रिगर फैक्टर है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जिससे माइग्रेन का हेडेक होता है, माइग्रेन के लक्षण क्या है, माइग्रेन का निदान कैसे किया जाता है, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है, कौन सी डाइट आपको माइग्रेन में अवॉइड करनी है, और कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, ये सब चीज़ें के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो माइग्रेन होने का कारण, उसका मैकेनिज्म ये है कि आपकी जो गर्दन की जो नसें है, धमनी है, वो सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से आपको हेडेक होता है। प्लस ये ऐसा पाया गया है कि लेडीज़ में, फीमेल्स में ये कॉमन है माइग्रेन का हेडेक कंपेयर टू मेल्स। और कई बार फैमिली हिस्ट्री भी, जेनेटिक फैक्टर भी काम करता है। जैसे आपके फादर, मदर, सिस्टर को अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको भी वो होने का चांसेस ज़्यादा है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो माइग्रेन का पेशेंट है, कई पेशेंट माइग्रेन के, उनको माइग्रेन के साथ साथ एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, एपिलेप्सी का भी प्रॉब्लम होता है, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम का एक पेट का रोग भी होता है। तो ये डिजीज़ भी कई बार माइग्रेन से अटैच होते हैं। अब हम उसके ट्रिगर फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे आपका माइग्रेन का हेडेक होने का बढ़ जाता है, माइग्रेन आपका हेडेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे कि आपने लाइट में ज़्यादा चले गए, या ज़्यादा आवाज़ वाली जगह चले गए, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाउडर या परफ्यूम लगा लिया, आपकी डेली रूटीन में कोई चेंज हो गया, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, आपका खाने का टाइम डिले हो गया है, या आपको ज़्यादा मात्रा में एंजाइटी और स्ट्रेस हो गई है, या कई बार आप ज़्यादा एक्साइट हो गए हो, तो उससे भी माइग्रेन का हेडेक होने का चांसेस है। प्लस फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ये हेडेक यूजुअली होता है। और जो लेडीज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उनको भी माइग्रेन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब माइग्रेन के लक्षण क्या है? तो माइग्रेन यूजुअली आपको यूनिलेटरल देखने को मिलता है। यूनिलेटरल माने राइट या लेफ्ट साइड, सिर में एक ही साइड होता है आपको, और पल्सेटाइल नेचर होता है, मतलब चबक चबक टाइप आपको हेडेक होता है। मतलब जब भी आपको हेडेक होता है तो इतना सीवियर होता है कि आपको लगता है कि सिर में कुछ बांध दूं।
और यूजुअली ये माइग्रेन के हेडेक की और एक खासियत है कि वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है और दोपहर आने तक वो काफ़ी बढ़ जाता है। यूजुअली उसका ड्यूरेशन 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये हेडेक होता है। माइग्रेन के हेडेक में यूजुअली फोटोफोबिया भी होता है, मतलब आप ज़्यादा लाइट वाली जगह पे जाना या लाइट के सामने पेशेंट देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, हेडेक उसका बढ़ जाएगा, या ज़्यादा आवाज़ आएगा तो भी पेशेंट का हेडेक बढ़ जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिजिकल एक्टिविटी उसको अच्छी नहीं लगेगी, अगर हेडेक हो रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो रेस्ट करेगा तो उसको काफ़ी अच्छा फील होगा। और माइग्रेन के हेडेक में कई बार पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है, उल्टी भी होती है पेशेंट को, या चक्कर भी आ सकते हैं, या आंख में से पानी भी गिर सकता है। तो ये सारे माइग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। कई बार ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन का जो एक्चुअल हेडेक है वो चालू होने से पहले ही पेशेंट को उसका फीलिंग होता है, उसको ऑरा बोलते हैं। तो ऑरा यूजुअली माइग्रेन के हेडेक चालू होने से 1 घंटे पहले पेशेंट को फील होता है। तो ऑरा में क्या होता है, पेशेंट का थोड़ा विजन इम्पेयरमेंट हो जाता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट देखने को मिलती हैं आँख के सामने, पेशेंट को कान में घंटियाँ बजने लगती है, या उसका हियरिंग थोड़ा कम हो जाता है, पेशेंट को थोड़ा नमनेस फील होता है, लो मूड रहता है पेशेंट का, थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है पेशेंट। तो ये सारे ऑरा के लक्षण हैं। यूजुअली माइग्रेन का हेडेक चालू होता है उससे 1 घंटे पहले ये सब चीज़ें होने लगेगी पेशेंट को। अब माइग्रेन का हेडेक का निदान कैसे होता है, तो माइग्रेन जो है वो हेडेक का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, आप खाली प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री लेके ही उसका निदान कर सकते हो। हाँ, कई बार सेकेंडरी हेडेक जो मैंने शुरुआत में बताया उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग ब्रेन का सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको ईईजी बोलते हैं, प्लस ये सब एग्जामिनेशन जैसे रिपोर्ट हम कराते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे, तो प्रिवेंशन के लिए आपको रेगुलर वॉकिंग और एक्सरसाइज करना है, 30 to 40 मिनट्स आपको योगा मेडिटेशन करना है, म्यूज़िक थेरापी भी उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आपको मिनिमम 7 से 9 घंटे की नींद लेनी है, आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, मिनिमम 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड लेना है डेली, और हो सके तो ट्रिगर फैक्टर्स को आपको अवॉइड करना है। अब डाइट के साथ भी उसका खास रिलेशन है। सर्टन ऐसे देखा गया है कि सर्टन फूड जो है वो माइग्रेन के हेडेक को बढ़ाती है या हेडेक को इनिशिएट कर देती है। तो ऐसे कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, तो जैसे ज़्यादा मात्रा में आपको चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं लेने हैं, या चॉकलेट्स नहीं लेनी है, अल्कोहल है या कोल्ड ड्रिंक्स है, सिट्रस फ्रूट वगैरह नहीं लेना है, स्पाइसी फूड है, चाइनीज़ फूड है, या ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं लेनी है। कई बार पनीर और चीज़ खाने से भी ये माइग्रेन का हेडेक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट यूजुअली माइग्रेन की 6 महीने से लेके 1 साल तक की होती है। इसमें आप ट्रीटमेंट रहोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। जैसे आपको महीने में 7 से लेके 10 बार या 15 बार हेडेक होता है, तो आप रेगुलर ट्रीटमेंट लोगे तो आपको महीने में 2 से 3 बार या 1 से 2 बार ही आपको सिर में दर्द होगा। तो इसको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखा गया है कि कई पेशेंट 1-2 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छा लगता है, बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। घरेलू उपाय जैसे आप माइग्रेन का हेडेक है तो आपको सिर के ऊपर कोल्ड पैक रख सकते हो, या आप जिंजर ले सकते हो। एक्यूप्रेशर भी देखा गया है कि माइग्रेन में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली माइग्रेन के बारे में थी। अब दूसरे 2-3 जो वैरायटी है, जैसे टेंशन टाइप हेडेक है, उसमें यूजुअली क्या होता है, सिर में दर्द की आपके आईब्रो के ऊपर होता है, दोनों साइड फोरहेड में होता है। जैसे आपको प्रेशर और टाइटनेस फील होता है। यूजुअली कोई स्ट्रेस या टेंशन आता है तो ये इस तरह का हेडेक बढ़ जाता है। तो इसकी एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। फिर एक और वैरायटी है क्लस्टर हेडेक, जिसमें आपको यूनिलेटरल हेडेक होता है आँख के आसपास, चाहे राइट या लेफ्ट साइड, और ये सडनली चालू होता है और इतना सीवियर होता है, एकदम सडनली ये 30 मिनट से लेके 3 घंटे तक चलता है और सीवियर पेन होता है। और एक वैरायटी है साइनस हेडेक, जिसमें जो पेशेंट को ज़्यादा जुकाम रहता है या नाक में से या खांसी वगैरह रहता है, उनको साइनस हेडेक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो साइनस हेडेक यूजुअली आपके नाक के आसपास और आँख के ऊपर
होता है, कंटिन्यूस पेन होता है, कई बार पेशेंट को आप प्रेस करो तो भी पेन होता है, तो ये टिपिकल साइनस हेडेक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब लास्ट में कई बार हार्मोनल हेडेक भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी होता है, यूजुअली फीमेल में पाया जाता है। तो मित्रों ये था हेडेक के बारे में। अगर आपको कोई भी इसके बारे में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, और यूट्यूब पे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।